नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉली भसीन, आपकी योगा एंड फिटनेस ट्रेनर। आशा करती हूँ कोरोना के इस टाइम पे आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम जुड़े हैं आपके साथ योग से रिलेटेड थ्योरिकल विषय पे बात करने के लिए। दोस्तों, जब भी हम आपसे रूबरू हुए तो प्रैक्टिकल वर्क के साथ हुए। आज हम जुड़ेंगे आपके साथ थ्योरिकल सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज योग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत सभी को है। जैसा कि आपने देखा, सेकेंड वेव जब आई तो कितना ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल जब लोगों को कम पड़ा और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही थी, तो ऐसे में हमें योग ने संभाले रखा। तो योग के साथ आपको प्रैक्टिकल भी जुड़ना है और नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। हुनर आप सीख सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी मटेरियल के साथ अगर हर चीज़ को कोरिलेट करके करेंगे तब और भी बेटर आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग में एमए इन योग या पीजीटीवाई इन डिप्लोमा योग से करा जाता है। तो आपको मैं बताऊं, जैसे एमए योग जो है वो आपका 2 ईयर डिग्री कोर्स है और आपका पीजीटीवाई आपका 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। तो एमए इन योग की जब हम बात करेंगे, इसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, आपके 4 टाइम एग्ज़ाम होंगे, देन आपको आपकी डिग्री लास्ट में मिल जाती है। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं पहले साल में, जिसमें आप थ्री थ्री आप जो एग्ज़ाम अपना तैयार करते हैं वो आपके फर्स्ट सेम में, और सेकंड सेम में भी आपके 2 आपके रिटन होते हैं और एक आपका प्रैक्टिकल होता है। इसी तरीके से दूसरे साल में भी अलग अलग सब्जेक्टों के साथ हम चलते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसी से रिलेटेड जो मेन विषय पे अब हम आएंगे कि आपको जब हम पढ़ाने चलेंगे, इसमें योग क्या है, प्राणायाम क्या है, योग दर्शन क्या है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे योग दर्शन। योग दर्शन जब हम बोलते हैं, उसी से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि योग का दर्शन यानी कि योग के बारे में सब चीज़ें आपको दिख जाना, उसका दर्शन हो जाना। योग दर्शन इट्स लाइक अ फिलोसफी ऑफ योग, आप ये कह सकते हैं, आपकी योग की फिलोसफी है। तो सबसे पहले योग दर्शन के रचयिता कौन है, किसने लिखा है, इस पे बात करेंगे। योग दर्शन के जो रचयिता हैं, जिन्होंने लिखी है, वो है महर्षि पतंजलि। योग 5000 वर्ष पुराना एक विज्ञान है, जो कि हमारे सामने बहुत समय बाद ये गूढ़ ज्ञान खुल के आया, और इससे रिलेटेड महर्षि पतंजलि जी ने सारा कुछ योग दर्शन में पिरो कर रख दिया। जैसे एक माला में मन के पिरोए होते हैं, योग दर्शन में उसी तरीके से महर्षि पतंजलि जी ने 195 सूत्र लिखकर एक एक सूत्र को स्टेप बाय स्टेप समझाया है और एक साइंटिफिक और तार्किक तरीके से सामने लाकर रख दिया। आपको ये जानकर दर्शकों बहुत ही हैरानी होगी कि योग का जो ज्ञान था वो सब ग्रंथों में सब जगह इधर उधर फैला हुआ था, और एक साथ संकलित करके, इकट्ठा करके, समुचित करके एक सामूहिक तरीके से महर्षि पतंजलि जी ने एक ही जगह लाकर एक ही माला के मोती में पिरोकर रख दिया, जिसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन जो है एक आपका पूरा ग्रंथ है। और मैं एक आपको बात बता दूं, स्टूडेंट्स हों या विद्यार्थी हों या टीचर्स हों, योगा नए टीचर्स हैं, आप ये मान के चलें, अगर आप योग सीख रहे हैं और आपने योग दर्शन नहीं पढ़ा तो ये स्वयं के साथ एक बेईमानी होगी।
मुझे लगता है आप उस ग्रंथ को ज़रूर पढ़ें, समझें कि एक एक स्टेप उन्होंने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया है एक्सप्लेन करके। जैसे एक जीव की आत्मा, जो आपका शरीर है, बिना आत्मा के क्या है, कुछ नहीं है। उसी तरीके से योग पढ़ने वाले, योग जानने वाले, अगर उन्होंने योग दर्शन को नहीं पढ़ा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आपको अच्छे से जानना है, क्योंकि योग दर्शन एक योग का मूलभूत ग्रंथ है, बहुत ही पुराना और तार्किक और साइंटिफिक तरीके से बताया गया ग्रंथ है। तो इसी में हम आपको बताएंगे कि इस मूल ग्रंथ में, योग दर्शन में, पतंजलि जी ने 195 सूत्रों का वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है। और कुछ ऋषि महर्षि हुए जिन्होंने इन सूत्रों को, इनकी जो काउंटिंग है 196 भी बताई है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में ना पढ़कर 195 सूत्रों की ही हम बात करेंगे। महर्षि पतंजलि जी की बात करेंगे जिन्होंने योग दर्शन लिखा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इन 195 सूत्रों को 4 अध्यायों में महर्षि पतंजलि जी ने बांट दिया। यानी कि पहला अध्याय, फिर दूसरा अध्याय, फिर तीसरा अध्याय, फिर चौथा अध्याय, लगभग 55-56 और इस तरह से काउंटिंग उन्होंने एक अलग अलग अध्यायों में, 4 अध्यायों में लाकर पिरोकर रख दी। यानी कि 55 मोती इधर रख दिए, फिर 54 इधर रख दिए, 32 इधर रख दिए, कुछ इस टाइप से अलग अलग संख्या उन्होंने सूत्रों की 4 अध्यायों के माध्यम से समझाई। उसके बाद जो आपका 4 अध्याय हैं, उन अध्यायों को, उनके नाम आप सुन लें। सबसे पहले है समाधिपाद। अध्याय बोलो या पाद, समाधिपाद। पाद जो वर्ड है, ये अध्याय को ही आपको सेम आप उसको समझें। जैसे गीता के अध्याय आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गीता ग्रंथ जो है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, इस तरह से ये भी एक आप अध्याय भी कह सकते हैं इसको, लेकिन उन्होंने पाद की संज्ञा दी है, समाधि पाद। और उसमें दूसरा जो है हमारा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। फर्स्ट इज जो समाधि पाद है, वो हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है। यानी कि जब हम योग को करेंगे, योग को जानेंगे, योग की दिशा पे चल पड़े, योग को जब हमने अपना लिया तो हमें समाधि की अवस्था मिल गई। अगर योग हमने कर लिया तो हमें समाधि की अवस्था मिल जाएगी। सबसे पहले ही उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से आपको समझा दिया कि हमारा लक्ष्य क्या है, समाधि पाना। तो समाधि कैसे मिलेगी, जब हम योग को अपना लेंगे। और सेकंड इज साधन पाद। ये है किस मार्ग से जाना है, यानी रूट कौन सा अपनाना है। जैसे हमें दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो आप अगर साइकिल से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो हमें रूट कौन सा लेना है। यानी कि अगर इस समाधि को, पहला जो लेवल हमें पाना है, यानी समाधि जो मैंने पहले अध्याय का बताया है, अगर उसको मैं पाना चाहती हूँ तो हमें साधन कौन से अपनाने हैं। साधन यानी साधन पाद, किन मार्ग, किस रूट, किस ट्रैक पे हमें चलना है, ये हमें इस चीज़ का दूसरा वाला अध्याय हमें बताता है। थर्ड इज, अब हम तीसरे की बात करेंगे, विभूति पाद। विभूति पाद क्या काम, क्या है, माइलस्टोन का काम। आपने देखा होगा जब हम किसी रास्ते को अख्तियार करते हैं, यानी यहाँ से जब हमें इलाहाबाद जाना है या लखनऊ जाना है या दिल्ली जाना है, आपने देखा होगा कि थोड़ा जब हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, छोटे छोटे माइलस्टोन साइड में एक मार्बल के या छोटे से इतना सा आपने देखा होगा लगा होता है, जिस पे रूट लिखा होता है कि अब ये रूट इतनी दूर बचा है। अब आप ये कोई भी स्टेशन का नाम एंड देन उसका लिखा होगा 15 किलोमीटर दूर है। इंश्योर आप हो जाते हैं कि हाँ, अब ये हमारा 150 किलोमीटर आगे जगह रह गई है कि कितना रह गई है, और उसी को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, और कन्फ्यूज़न के अगर आप सराउंडिंग चल रहे हैं कि हाँ कन्फ्यूज़न है, हमें इधर जाना है कि इधर जाना है, तो आपको विभूति पाद क्लियर कर देगा, क्योंकि वो माइलस्टोन का काम करता है।
ठीक है। नेक्स्ट इज चौथा अध्याय जो हमारा है कैवल्यपाद, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करना। तीसरा जो अध्याय है जो हमें एक एनर्जी दे देता है, जो हमारे कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देता है। एक्चुअली हमें सब कुछ मिल चुका है थर्ड स्टेप पे, बट हम चौथा अध्याय जो हमारा कैवल्यपाद है वो हमें लक्ष्य को प्राप्त करना बताता है, यानी कि अंतिम पड़ाव के ठीक पहले की जगह। यानी कि अगर हमें सबसे ऊपर किसी सीढ़ी पे चढ़ना है, ऊपर से ठीक पहले की सीढ़ी, तो यानी कि हमें जब सबसे ऊपर जाना है तो उस सीढ़ी को भी तो जब क्लियर करेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। तो यानी कि हमें अंतिम पड़ाव के ठीक पहले की जगह हमें कैवल्यपाद द्वारा मिलती है। लक्ष्य को जो हम प्राप्त करते हैं वो कैवल्यपाद है। तो विभूतिपाद जो हमारा उस पर हमें रुकना नहीं है। अगर एक्चुअली हमें अपने प्योर सोल यानी प्योर अपना वर्क कंप्लीट करना है, देन हम कैवल्यपाद पर जरूर जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का काम हमारा जो है कैवल्यपाद। तो महर्षि पतंजलि जी ने हमें साइंटिफिक और तार्किक तरीकों द्वारा इन 195 सूत्रों का जो वर्णन योग दर्शन में किया है उसे आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर समझें, क्योंकि एक एक स्टेप, एक एक उन्होंने चीज़ इतनी उसकी व्याख्या जो करी है वो आप समझें और पढ़ें, और आप समझेंगे कि हाँ वाकई में ये कितना योग का जो क्षेत्र है, योग जो है वो कितना साइंटिफिक तरीके से समझाया गया और कैसे उसको आप अपनाकर फिट रह सकते हैं। तो इसी के साथ ही दर्शकों हम इजाज़त चाहेंगे और फिर नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर आपको। और कृपया अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको इसी चैनल के माध्यम द्वारा समझाया जाएगा। धन्यवाद।